विधानसभा से हमारे साथ दीपक रंजन जी भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। दीपक जी, पहले मैं आपका बहुत स्वागत करती हूं। अब सीधा सवाल मेरा आपसे यह है कि अभी आप विवेक श्रीवास्तव जी को सुन रहे होंगे कि उन्होंने ये तर्क दिया कि हमने 3 से 4 महीने का समय आम जनता को दिया है कि वो बैंक में जाए, अपने पैसों को बदले, लेकिन विपक्ष को आखिर इतनी दिक्कत क्यों? देखिए, ये बहुत जल्दबाजी में बिना सोचे समझे लिया हुआ फैसला है। आज से 6.5 साल पहले मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी वो पूरे हिंदुस्तान को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाइयों बहनों करके पूरे देश को उन्होंने संबोधित किया और उन्होंने एक फरमान, तुगलकी फरमान उन्होंने जारी करने का काम किया। तुगलकी फरमान मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक एक सुल्तान हुआ करते थे पूर्व में। उन्होंने पहले चांदी का सिक्का चलाया, उसके बाद उन्होंने पीतल का सिक्का चलाया, फिर उन्होंने तांबे का सिक्का चलाया, फिर उन्होंने कांस का सिक्का चलाया, फिर उसके बाद आखिरकार उनको फिर से चांदी का सिक्का चलाना पड़ा। लेकिन उनको लोग सन की सुल्तान के नाम से जानते थे, उनको लोग सन की सुल्तान कहते थे। और तुगलकी फरमान जिस तरीके से 2016 8 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री जी ने भाइयों बहनों को संबोधित करते हुए कहा था कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट जो है वो इलीगल टेंडर हो गए। उन्होंने बिल्कुल एकदम उसको डिस्ट्रॉय करने की बात की। जब 6.5 साल पहले आप ही ने 500 और 1000 के नोट बंद करके 2000 के नोट आपने चालू किया, आपने कहा देश में काला धन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उस छोटे आपने कहा कि 1000 के नोट से भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा है। आपने छोटे नोट को बंद करके उससे बड़ा नोट, उससे बड़े वैल्यू का नोट आप लेकर के आए। साइज में जरूर वो छोटा रहा, लेकिन आप वो लेकर के और आपने कहा कि हिंदुस्तान से जो है वो भ्रष्टाचार खत्म होगा और लेन देन जो है, जो काला सफेद है, जो काला धन है, वो बैंक के खाते में आएगा। हमारा किसी से या किसी का किसी से लेन देन तो काला सफेद हो सकता है, लेकिन नोट कभी काला सफेद नहीं हो सकता। ये पूरी तरीके से जब इनका 2000 के नोटों से इनका लेन देन सारी चीजें इनकी खत्म हो गई। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके चुनी हुई सरकार को उन्होंने मध्य प्रदेश में नोट के बल पे इन्होंने जो है सरकार बनाने का काम किया मध्य प्रदेश में। यही हाल इन्होंने गोवा में किया, यही हाल मणिपुर में इन्होंने किया। मणिपुर आज जो है पूरी तरीके से जल रहा है। यही हाल इन्होंने महाराष्ट्र में किया। जब कर्नाटक में ये फेल हो गए तब इन्होंने एक तुगलकी फरमान जारी किया कि 2000 के नोट जो है वो 30 सितंबर तक आप बदलवा सकते हैं। अभी हमारे बड़े भाई आदरणीय विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि 4 महीने का टाइम है। अरे 4 महीने का टाइम किस लिए है? लाइन में लगने के लिए। अभी पूर्व में भी आपने लाइन में लगाया था। कितने लोगों की, बहनों की, हमारे बेटियों की हमारी शादियां टूटी, कितने लाइन में लगे लगे लोगों की मौत हो गई, कितने लोगों का हार्ट फेल कर गया। इन मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? और ये बताते हैं टेरर फंडिंग की बात आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों ने देखा, या बहुत से सम्मानित चैनल के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी होती है और उसके 3 दिन के अंदर ही अंदर जम्मू कश्मीर में जब एक आतंकवादी मारा जाता है तो उसके जेब से 3000 के 2-2000 के 3 नोट कहां से निकलते हैं? हमने आपने नोट देखा होगा 2000 का 2 महीने 3 महीने बाद, लेकिन इनके पास वो नोट कहां से आया? और सबसे बड़ी बात, न समाजवादी पार्टी के पास धन है, काला धन, न सफेद धन और न 2000 के नोट, और ना हमें इसकी चिंता है। हमें चिंता पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों की है कि जब आपको काम के उसमें लाइन लगाना चाहिए तो आप जो है उसको नोट बदली के लाइन में उनको लगाने का काम कर रहे हैं। ठीक है। और साथ ही साथ मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि जब 500 और 1000 के नोट जब इलीगल टेंडर हो गए थे और जब उसको डिस्ट्रॉय करने की बात हुई थी तो हमारे हिंदुस्तान ने की सरकार ने किसको इसका ठेका दिया था? कितने बड़े नुकसान से हम लोग जो है गुजरे उस टाइम। और बिल्कुल, और जाहिर सी बात है इस बार भी नुकसान होने की पूरी आशंका है। तो वहीं इस बार मैं ये बिना सोची समझिए, देखिए लोकतंत्र की हत्या उड़ाते उड़ाते, संविधान की धज्जियां उड़ाते उड़ाते अब ये रुपयों की भी धज्जियां उड़ाने का काम ये सरकार कर रही है, जिसको हम लोग लक्ष्मी जी की संज्ञा देते हैं और हम लोग लक्ष्मी जी की तरह जिसको पूछते हैं उसकी धज्जियां उड़ाने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और 2024 में जनता पूरी तरीके से इनको समझ चुकी है। काम इन्होंने पिछले 9 साल में कुछ किया नहीं, सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसने का काम इन्होंने किया। और जनता इनको 2024 में जब इनको उखाड़ फेंकेगी यहाँ से मुस्कान जी, तो आप देखिएगा कि ये अब तक का नोटबंदी जो है अब तक का सबसे बड़ा स्कैम होगा। और इसमें इनके भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग संलिप्त हैं, कितने धन, काले धन, या जिसको काला धन कहते हैं, कितना 2000 का नोट इन्होंने अपने तहखाने में या बोरों में इन्होंने भर रखा है, इस सब का खुलासा होने जा रहा है। विवेक श्रीवास्तव जी इसका जवाब मुझको दे दें कि इन्होंने आज ये मान लिया कि इनके सरकार के नाक के नीचे भ्रष्टाचार और
भ्रष्टाचारी पनप रहे हैं। इन्हीं की सरकार है, पिछले 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और पिछले 6-6.5 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नोटबंदी भी इन्होंने नहीं की थी, 2000 का नोट भी यही लेकर के आए थे और आज इनके लिए वो 2000 नोट क्लीन करके देंगे, ये साफ करके देंगे, क्या करके देंगे, क्या क्लीनिंग करेंगे। और अभी तो हम लोग उसमें चिप खोज रहे थे मुस्कान जी, अभी तो चिप भी हम लोग को नहीं मिला। गोदी मीडिया ने चिप की बात कही थी कि 200 मीटर नीचे भी अगर पताल के जो है कहीं नोट छिपा होगा तो उसको ये चिप खोज निकालेगा। अभी तो हम, अच्छा ये बताइए मुस्कान जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि नोट जो है विवेक भाई, ये चिप निकाल के वापस कर रहा है, चिप लगे लगे वापस कर रहा है? और जो मौतें हुई लाइन में लगे लगे, उन मौतों का जिम्मेदार कौन है? जिन बहन बेटियों की शादियां टूटी उसका जिम्मेदार कौन है? जिनका सुहाग जो है छिना उनका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी लेंगे आप? आपने फिर लोगों को, अभी 6-8 महीने बाद चुनाव है लोकसभा का, जिसमें आप बदलने जा रहे हो, जिसमें हिंदुस्तान की जनता आपको बदलने जा रही है, तो ये बताइए आप कि 4 महीना तो आपने लोगों को लगा दिया नोट बदलने के लिए कि जनता आपसे सवाल जवाब ना करे, आपसे महंगाई की बात ना करे, आपसे बेरोजगारी की बात ना करे, आपसे जीएसटी की बात ना करे, आपने जो नोटबंदी की थी उसकी टेरफंडी बंद नहीं हुई उसकी बात ना करे, आतंकवाद खत्म नहीं हुआ उसकी बात ना करे, कोरोना में जिन्होंने अपनी जिंदगी खोई उसकी बात ना करे, आपने फिर लोगों को लाइन में लगा दिया। आपका ये बिना सोचा समझा निर्णय जो है। और अभी मुस्कान जी, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट थी, आपने भी पढ़ा होगा कि आरबीआई ने जो है ये रिपोर्ट सार्वजनिक की थी कि 1680,000 नोट जो है वो मिसिंग है, जिसकी वैल्यू होती है 9.21 लाख करोड़, बिल्कुल, तो तकरीबन 9.5 लाख करोड़ रुपए। तो ये क्या उसको निकलवाने के लिए ये पर्चा सरकार इनकी है, इनकी नाक के नीचे ये बताए ना कि इनका सिस्टम फेल है, ये पूरी तरीके से फेल हो चुकी, इनकी इंटेलिजेंस इनकी फेल है, इनके नाक के नीचे भ्रष्टाचार पनप रहा है। और आज जगह है जब ये 4 महीना चुनाव को बचा है। अरे जनता सब देख रही है, जनता सब जान रही है। और आपने जो भी जनता को जितना आपने दुखी किया 9 साल के अंदर अंदर, जनता इसका सूद समेत बदला लेने जा रही है। आपके सांसदों की जमानत जब्त होने जा रही है और उसके बाद जब सरकार नहीं बनेगी तब आपसे सवाल जवाब होगा कि नोटबंदी का, जब नोटबंदी हुई थी 2016 में मुस्कान जी, उस टाइम आपने भी सुना होगा, हम लोग ने भी जाना कि इनका इतना आलीशान दिल्ली में केंद्रीय दफ्तर कहां से बन गया। पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने 200 जिलों में इन्होंने पार्टी दफ्तर कहां से खरीद लिया। हर जिले दफ्तर में आपने देखा होगा फोटोज आए थे कि 200 400 मोटरसाइकिलें इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहां से दे दी। हम आप 1000 500 रुपए के लिए हम लोग कहीं ना कहीं किस तरीके से जद्दोजहद कर रहे थे कि हमारे घर का जो है पालन पोषण चल जाए। उस टाइम ये लोग पूरी तरीके से फल फूल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से। और देखिए इन्होंने ये बता दें कि महाराष्ट्र में सरकार इन्होंने कैसे बनाई, ये बता दें मध्य प्रदेश में इन्होंने सरकार कैसे बनाई, ये बता दें गोवा में इन्होंने सरकार कैसे बनाई, ये बता दें मणिपुर में इन्होंने सरकार कैसे बनाई। तो देखिए विवेक भाई, आप इस चीज को सहस्र स्वीकार कर लीजिए। कर्नाटक की जनता ने आपको बता दिया है कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और ये गिनती दिन ब दिन जो है आपके, अभी 5 राज्यों में और चुनाव होने वाले, उसमें भी आपका असर क्या होगा आप देख लीजिएगा। ठीक है, 500 और 1000 के जब नोट आपने बंद किए थे तब भी आपने इसी की बात की थी। 96.4% पैसा आरबीआई ने कहा है। अरे खींचो, हम तो चाहते हैं बिल्कुल चाहते हैं कि निष्पक्ष तरीके से आप बायस होकर के कार्रवाई मत करने की बात आप मत करो विवेक भाई। आप अपने, क्योंकि सबसे कार्रवाई हो रही है, 4 महीने का समय दिया गया, चले जाओ बैंक में जब बदल आओ। अरे तो आदमी के पास आप रोजगार कब दोगे ये बताइए। अभी हमारे विवेक भाई ने कहा, मेरे बड़े अभिन्न मित्र हैं दिलीप भाई ने भी कहा मुद्रा योजना में लोन मिला है और किसको चाहिए भाई लोन। तो आप जवाब क्यों नहीं दे पा रहे इन बातों का कि रोजगार आप कब दोगे। 2 करोड़ नौकरियां मिल गई, 2 करोड़ नौकरियां मिल गई, 2 करोड़ पर एनएम की नौकरी की बात आपने कही थी, 2 करोड़ नौकरी दे दी, 20 लाख भी नौकरी आपने दे दी हो। तो बताओ पकौड़ा चलवाने की बात आपके देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। आपने अपने गृह मंत्री के लड़के से पूछा कि उसकी संपत्ति 50 करोड़ से लेकर के 500 करोड़ कैसे हो गई 1 साल के अंदर अंदर, ये आपने पता किया। ठीक है आप